जी, हम डिस्कस कर रहे हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ये जिंक और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स के मिलने से बनता है, जिसमें जिंक नाइट्रेट बनता है, N2O बनता है और साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट के साथ बन जाता है, लेकिन डेंजर एक्सप्लोजन के को अवॉइड करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को हम रिप्लेस कर लेते हैं सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट के साथ। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये कलरलेस गैस है, फेंट प्लेजेंट स्मेल होती है, स्वीटिश टेस्ट है, फेयरली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर के अंदर। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ लिटिल मिक्सचर हो जाए और इनहेल हो जाए ज़्यादा अरसे के लिए तो ये लाफिंग गैस कहलाती है। हिस्टेरिकल लाफ शुरू हो जाता है, जिसकी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रिएक्शंस कौन कौन से हैं? ये कंबस्टिबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन से रिजेंबल करती है। रिकिल्डिंग ग्लो इसका होता है। इसके अलावा ये है कि कंबस्टन को सपोर्ट करती है। अगर बर्निंग सब्सटेंसेस में हो, जैसे सल्फ़र, फास्फोरस एक्स्ट्रा, उनमें ये सिलेंडर के साथ भरी जाती है। इसके अलावा सल्फ़र है, N2O है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस रिलीज़ होती है। फास्फोरस N2O के साथ रिएक्ट करके P4O10 बनाता है, साथ में नाइट्रोजन रिलीज़ होती है। N2O को जब पास किया जाता है रेड हॉट कॉपर के ऊपर, तो ये नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसको कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड को ट्रीट करवाया जाता है तो ये बन जाती है, या डायरेक्ट कम्बिनेशन से भी बनती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वो कौन कौन सी है? कलरलेस गैस है, हैवियर है एयर से, स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेती है, डिकम्पोज हो जाती है, N2 और O2 में चेंज जाती है। इसके अलावा ये नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनाती है। ये जो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के साथ ही ये रिएक्ट करके बनाती है। NO के साथ क्लोरीन का रिएक्ट करके NOCl, ये आपका साल्ट एनालिसिस के अंदर एक टेस्ट भी है। इसके अलावा ये ब्राउन कलर के एडिशनल कंपाउंड बनाती है फेरस सल्फेट के साथ। ये रिंग टेस्ट के तौर पे पहचाना जाता है, ये भी हम करते हैं। रिंग एक बनता है कंफर्म करने के लिए नाइट्रेट्स को। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट जैसे H2S है, उनके साथ रिएक्ट करती है। H2SO3 है, उनके साथ रिएक्ट करके ये उनको ऑक्सीडाइज करवा देती है, खुद रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ये रिएक्ट करती है, NO को NO2 में कन्वर्ट कर देती है या नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये हम स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रिपेयर करते हैं लेड नाइट्रेट को गर्म करके। इसके अलावा इसको हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ रिएक्ट करवा के भी इसको बना सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, पंजेंट स्मेल है, रेडिली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, ब्लू एसिडिक सोल्यूशन बनाती है। ठंडा होने पे NO2 कन्वर्ट हो जाती है येलो लिक्विड के अंदर, जिसको फ्रीज़ किया जा सकता है। NO2 कन्वर्ट होती है पेल येलो लिक्विड के अंदर, फिर कलरलेस N2O4 के अंदर, फिर रेडिश ब्राउन जो NO2 है वो बनता है और 620 डिग्री सेल्सियस पे कलरलेस NO में कन्वर्ट हो जाती है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। जैसे फास्फोरस है, पोटेशियम है या कार्बन वगैरह है, उनके साथ ये रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स में ये कन्वर्ट करवा देती है। एयर के एब्सेंस में ये डिज़ोल्व होती है वाटर में, नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों एसिड्स बना देती है। लेकिन अगर एयर प्रेजेंट है तो नाइट्रिक एसिड ही बनता है फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे। नाइट्रेट और नाइट्राइट का जो मिक्सचर है वो जब हम पास करते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीस के ऊपर तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करवा देती हैं। इसके अलावा ये अल्कली के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बनाती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम नाइट्रेट बनाती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2S को रिड्यूस कर देगी सल्फर में, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में और पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करवा देगी। ये हमारे पास जो है ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के ये मौजूद हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के, जिसमें दो तरह के आते हैं, एक तो नाइट्रस एसिड आता है और एक आ जाता है नाइट्रिक एसिड। ये जो हमारे पास हमने ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे। कल हम इंशाल्लाह ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करेंगे।